स्टूडेंट वेलकम बैक टू 360 ज्ञान। स्टूडेंट आपको आज की इस वीडियो में कक्षा 4 के हिंदी विशिष्ट के मार्च माह की वर्कशीट के आंसर आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो यहां पर आप भी देख सकते हैं कि मैंने आपकी हिंदी विशिष्ट की कक्षा 4 की मार्च माह की वर्कशीट को ओपन कर रखा है। तो सबसे पहले आपको विद्यार्थी का नाम भर देना, उसके बाद आपके पिताजी का नाम आ जाएगा। यहाँ पर आपको आपकी साला का नाम भरना है, यहाँ पर आपको कक्षा 4 लिख देना है। अब हम देख लेते हैं कि आपकी मार्च माह की हिंदी विशिष्ट की वर्कशीट में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं और उनके उत्तर आपको किस तरीके से देना है। तो यहाँ पर हम नीचे आते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया है कि अमर भगत सिंह पाठ के आधार पर बतलाइए कि भगत सिंह को फांसी पर क्यों चढ़ाया गया। तो यहाँ पर मैंने इसका उत्तर सिंपल से लिखा है कि अमर शहीद भगत सिंह पाठ के आधार पर भगत सिंह को फांसी पर इसलिए चढ़ाया गया क्योंकि उन्होंने भरी सभा में बम फेंका था। तो इस तरीके से आपको आंसर अपना पहले वाले प्रश्न का लिख देना है। अब हम चलते हैं आपके प्रश्न नंबर दूसरे की ओर। तो प्रश्न नंबर दूसरे में यहाँ पर पूछा गया है कि दिए गए वाक्य में वाक्य के निर्माण संबंधी अशुद्धि दूर कर शुद्ध वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको शुद्ध वाक्य लिखना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है मुकेश आते हैं, तो है सभी अशुद्ध वाक्य हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके फाइनली सभी शुद्ध वाक्यों को लिख दिया है। मुकेश आते हैं नहीं, मुकेश आता है। आरती गाता है, आरती गाता नहीं, आरती गाती है। पंखा चलती है, पंखा चलता है। इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर आंसर प्रोवाइड करा दिए हैं और इसी तरीके से आपको अपनी वर्कशीट में नोट कर लेना है। अब हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है कि मैं जब पढ़ता था आत्मकथा के अनुसार व्यायाम और खेल के संबंध में गांधी जी के क्या विचार थे। तो यहाँ पर मैंने इसका आंसर आपको दिया है कि जब मैं पढ़ता था आत्मकथा के अनुसार व्यायाम और खेल के संबंध में गांधी जी ने विचार है कि हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। खेल खेलने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और व्यायाम से जीवन में वृद्धि होती है। तो इस तरीके से आप आसान भाषा में अपना यहाँ पर आंसर कक्षा प्रश्न नंबर 3 का यहाँ पर अपनी वर्कशीट में लिख सकते हैं। अब आता है आपका प्रश्न नंबर 4 जिसमें आपको दिए गए विलोम शब्दों को लिखना है। तो यहाँ पर आपके इन सभी के विलोम शब्द लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न यहाँ पर आपको दिया गया है। पहला शब्द प्रश्न का प्रश्न, स्वीकृत का अस्वीकृत, सुखी का दुखी, पुरस्कार का तिरस्कार, अच्छा का बुरा। इसी तरीके से आपका दिन का रात यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 4 हो गया। अब हम चलते हैं आपके प्रश्न नंबर 5 की ओर। तो प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है कि चित्र देखकर सही शब्द लिखिए। तो यहाँ पर आपको सही शब्द लिखना है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक आपको यहाँ पर घोड़ा दिया गया, तो घोड़े को क्या बोलते हैं, अश्व। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको अश्व लिख देना है। यहाँ पर आपको एक हाथी गया, हाथी को क्या बोलते हैं, गज। तो यहाँ पर आपको गजहा लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर वृक्ष दिया गया, वृक्ष, वृक्षा। इस तरीके से आपको वृक्षा लिख देना है। मयूरा, मयूर। इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। उसके बाद आपका यहाँ पर दिया गया है बालक, तो बालक अचिरती। इस तरीके से आपको यहाँ पर इसका आंसर लिख देना है। अब आता है आपका प्रोजेक्ट वर्क यानी प्रश्न नंबर 6 जिसमें आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है, जिसमें आपको यहाँ पर पूछा गया है कि नीचे दी गई तालिका के अनुसार प्रत्येक कॉलम में 2-2 पशुओं जीव जंतुओं के चित्र बनाइए अथवा चिपकाइए। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर देख सकते हैं पहले वाले पे ज़मीन पर चलने वाले पे आपको यहाँ पर गाय का बछड़ा बना दिया है, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। और आकाश में उड़ने वाले पर यहाँ पर मैंने आपको एक पक्षी बना दिया है और पानी में रहने वाले में यहाँ पर मैंने मछली बना दी है। इसी तरीके से यहाँ पर घोड़ा बना दिया है, मयूर, यहाँ पर मोर बना दिए और यहाँ पर पानी में रहने वाले में कछुआ बना दिया है। तो इस तरीके से आप अपने यहाँ पर वर्कशीट में इनको बना सकते हैं। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो चित्र आप यहाँ पर अपने जो चित्र हैं बुक्स वगैरह में जो दिए गए हैं उनको यहाँ पर आप काट कर चिपका भी सकते हैं। अब हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न में पूछा गया है कि किसी एक पशु पक्षी जीव जंतु की विशेषताएं लिखना है। तो यहाँ पर मैंने जो विशेषता लिखी है एक पक्षी की लिखी है, मैंने लिखा है कि इसमें मुझे मोर पक्षी बहुत पसंद है क्योंकि वह हमारा राष्ट्रीय पक्षी है तथा वह ही सुंदर पक्षी है। उसके रंग बिरंगे पंख होते हैं और बरसात के मौसम में वह पंख फैलाकर बहुत अच्छा नाच करता है। तो इस तरीके से आसान भाषा में आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अब नंबर आता है आपके प्रश्न नंबर 7 का। तो प्रश्न नंबर 7 में आपको एक पहेली दी गई है जिसको आपको भरना है। तो यहाँ पर आपको देखिए किस तरीके से बनना है। तो यहाँ पर आपको बाएं से दाएं कुछ यहाँ पर पंक्तियाँ लिखी गई हैं और ऊपर से नीचे लिखी गई हैं। तो यहाँ पर ऊपर से नीचे में देखते हैं तो सत्कार या स्वागत करना। तो यहाँ पर ऊपर से नीचे में आपको लिखना है अवागत। इस तरीके से आपको इसका आंसर लिख देना है। और आपका यहाँ पर बाएं से दाएं में हम देखते हैं कि ऋषि मुनियों के रहने का स्थान। ऋषि मुनि कहाँ पर रहते हैं आप सभी को पता है, आश्रम। तो यहाँ पर आपको बाएं से दाएं में पहले वाले में आश्रम लिख देना है। तो इसी तरीके से स्टूडेंट आप अपनी वर्कशीट को यहाँ पर अपना जो प्रश्न नंबर 7 है उसमें यहाँ पर आप भर लीजिए। आई होप आपको है सारा कुछ प्रश्न आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो आप जल्द से जल्द अपनी जो हिंदी की वर्कशीट है कक्षा 4 की उसको भर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अदर सब्जेक्ट की वर्कशीट प्रोवाइड करा दूंगा। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।